बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मिलकर मेरे साथ एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। प्रोग्राम पैगाम दुरूद के साथ हाज़िर खिदमत हैं, जो कि आज भी हज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का तज़किरा होगा, जो कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम्हारे पास तुम ही में से एक पैगंबर आए जो तुम्हारी तकलीफ़ उन पे गिरा गुजरती है और तुम्हारी भलाई का ख्वाहिशमंद है, मोमिनों पर शफकत करने वाला और मेहरबान है। देखें किस तरह अल्लाह पाक ने मेरे नबी की खूबसूरत अंदाज में तारीफ फरमाई, इखलाक की और हमें दर्स दिया कि देखो तुम उम्मती होने के नाते तुम्हारी तकलीफ, तुम जब तकलीफ में होते हो, तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी पे गिरा गुजरती है कि आज मेरा उम्मती तकलीफ में है, आज मेरा उम्मती मुसीबत में है। लेकिन इसके बावजूद हम क्या नेकी का काम करते हैं। लेकिन दूसरी बात फरमाई कि वो तेरे भलाई के ख्वाहिशमंद हैं कि मेरा उम्मती अच्छा काम करे, मेरा उम्मती नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, तहज्जुद पढ़े, तरावीह पढ़े, उसका इखलाक अच्छा हो, इखलाक उसका आली हो, इस इखलाक उसका बेमिसाल हो, वो हमारे भलाई के ख्वाहिशमंद है, इंतहाई ख्वाहिशमंद है। जो हरीसुन अलैकुम फरमाया कि तुम्हारी भलाई के बड़े ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन आज हम भलाई से दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। लेकिन हमने अपने नबी की इखलाक को अपनाया नहीं है। हमें नबी की इखलाक को अपनाना चाहिए, नबी की ज़िंदगी को एक नमूना बनाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, तुम उसको फॉलो करो, ज़िंदगी में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। जब मेरे नबी पाक की इखलाक के मुबारका ये थी कि एक मरतबा मेरे हुजूर का गुज़र मक्का के गलियों से हुआ, तो एक बूढ़ी औरत वहाँ पे खड़ी थी। फरमाया कि हुजूर ये गठड़ी मेरे सर पे रख दो। मेरे नबी ने उस गठड़ी को उठाया, बूढ़ी की सर की बजाय अपनी शान अक़द्दस पे रखा, अपनी कंधे मुबारक पर रखा। तो बुढ़िया से फरमाया कि आपको कहाँ जाना है। फरमाया कि मक्के से दूर मुझे जाना है, क्योंकि यहाँ पे माज़अल्लाह एक जादूगर शख्स रहता है, इसलिए मैं इसी शहर को छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन मेरे नबी पाक ने फिर भी उसको कुछ नहीं कहा। देखिए ये थी इखलाक। जब मंजिल मकसूद तक बूढ़ी पहुँचती है, फरमाती है कि मेरा गठड़ी मुझे दे दो, साथ अपना तारफ भी कराओ कि आप जैसा हसीन और जमील हस्ती मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, आप जैसा इखलाक वाला मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन अगर मैं ये कहूँगी कि इसी मक्के में कोई जादूगर रहता था, तो लेकिन एक बा इखलाक, बा किरदार, हसीन और जमील हस्ती भी रहता था, जिसका इखलाक इतना आली था, जो गठड़ी मेरे उठाने के बजाय अपने कंधे पे उठाए। मैं खूबसूरत अल्फाजों के साथ आपका तारफ तो करूँगा, आप अपना नाम मुबारक मुझे बताएं। तो मेरे नबी पाक ने मुस्कराया, फरमाया कि मेरा नाम तो वही है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसकी वजह से आप शहर मक्का को छोड़ के जा रही हो। लेकिन वही औरत, वही बूढ़ी पलट के आती है हुजूर के कदमों में, हुजूर से फरमाती है कि मुझे कलमा पढ़ाओ। अगर ये दीन इतना आली इखलाक वाला है, इतना जबरदस्त है, तो मुझे इस दीन पे ही कलमा पढ़ा दो। तो वही बूढ़िया कलमा पढ़ के वापस आ जाती हैं। जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी किसी से बात करते तो किसी की बात को टोकते भी नहीं थे,
किसी की बात को काटते भी नहीं थे। कोई मिलते तो मेरा नबी हाथ देते, छोड़ते नहीं जब वो खुद छुड़ाने की कोशिश न करते। ये मेरे नबी की इखलाक था। आज तो हम अपने भाई से भी बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, माफ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो फिर हमने क्या सीखा नबी की सीरत से, नबी की जिंदगी से क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। मेरे नबी ने फरमाया अल मुस्लिमु मिन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। आपकी तारीफ ये है अच्छा मुसलमान होने के नाते आपकी हाथ से, आपकी जबान से हर मुसलमान महफूज रहे। आज हम इसी हाथ से तकलीफ देते हैं, इसी जबान से अपनी माँ बाप को तक नहीं बख्शते हैं, अपने भाइयों को गाली देते हैं, गिला करते हैं, गीबत करते हैं। क्या नबी की सीरत ने हमें ये सिखाया? हम कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन नबी की सीरत को हमने नहीं समझा। हम नमाजी तो बनते हैं, हमने अपने इखलाक को नहीं संवारे, क्योंकि हमने अपने इखलाक पे काम ही नहीं किया, अपने किरदार पे काम ही नहीं किया। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाजी बनने के साथ साथ हमें अपने इखलाक को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने सहाबी से फरमाया या माज आसन खुल्क़ु का लिन्नास, माज अपने इखलाक को बेहतर बनाओ लोगों के लिए। तो देखो मेरे नबी पाक सबक दे रहे हैं एक सहाबी को, लेकिन असल में वो सबक हमारी तरफ मुतवज्जा है, क्योंकि नबी की हर बात तमाम उम्मती की तरफ मुखातिब है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने भाई का, अपने दोस्त का, अपने पड़ोसी का, अपने रिश्तेदार का, अपने वालिदैन का तमाम के साथ एहसान सलूक करे। गरीब हो, यतीम हो, जो कोई भी हो। क्या हमें अकल नहीं है? हम समझते नहीं है? हम उलमा से समझते नहीं है, सुनते नहीं है? सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उस पे हम अमल नहीं करते हैं। हमें अमल करना चाहिए। इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं।